समुद्र मंथन के समय हलाहल के निकलने के पश्चात दरिद्रा की, तत्पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। इसलिए दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं। सुनो कथा में आपका स्वागत है। आज की कथा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए अब आगे सुनते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दुस्सह ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दुस्सह मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता हो, होम होता हो, वेद पाठ होता हो, भस्म लगाए लोग होते हों, वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती है। ये देखकर दुस्सह मुनि उद्विग्न हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य कृत्य हुआ ही करते थे। अतः दरिद्रा भागते भागते थक गई। तब उसे दुस्सह मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर लें। दुस्सह मुनि ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूंगा और पत्नी को आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने पर दुस्सह मुनि ने महर्षि मार्कंडेय जी को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ ना रहूं। मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना आरंभ किया जहाँ दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहाँ रुद्र के भक्त हों और भस्म लगाने वाले लोग हों, वहाँ तुम लोग प्रवेश ना करना। जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहाँ तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ का नाश कर देता है। जिस घर में स्वाहा, वष्टकार और वेद का घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे हुए भगवान की पूजा में लगे हुए हों, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गाय हो, भक्त हो, उस घर में भी तुम दोनों मत घूमना। तब दुस्सह मुनि ने कहा, महर्षि, अब आप हमें ये बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हो, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जब होम आदि ना होते हो, भगवान के नाम ना लिए जाते हो, उस घर में घुस जाओ। जो लोग बच्चों को ना देकर स्वयं खा लेते हो, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष और नींब के वृक्ष हों, और जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य हैं, वहाँ अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भल्लातक अर्थात भिलाव, इमली, कदम्ब, खैर के पेड़ हों, वहाँ तुम दरिद्रा के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य ना करते हों, दांत मुख साफ नहीं करते हों, गंदे कपड़े पहनते हों, संध्या काल में सोते या खाते हों, जुआ खेलते हों, ब्राह्मण के धन का हरण करते हों, दूसरे की स्त्री से संबंध रखते हों, हाथ पैर ना धोते हों, उन घरों में दरिद्रा के साथ तुम रहो। मार्कंडेय ऋषि के चले जाने के बाद दुस्सह ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठे, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ, तब मैं खाऊंगी क्या? मुझे कौन भोजन देगा? दुस्सह ने कहा, प्रवेश के स्थान तो तुम्हें मालूम ही है, वहाँ घुसकर खा पी लेना। हाँ, ये याद रखना कि जो स्त्री धूप, पुष्प आदि से पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुस्सह रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु वहां आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ सी हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हो, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है, उनका तुम अच्छी तरह से उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हो, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित अपने निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। जय श्री हरि विष्णु। हम आशा करते हैं कि आज की कथा आपके मन को अवश्य भाई होगी। हमें और प्रोत्साहन देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं आपसे एक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।